मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। यहाँ के घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के साथ ही गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट सहित कई ऐतिहासिक घाट देखने लायक हैं। 80 घाट की गंगा आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के मणिकर्णिका घाट बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खासा महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से ये कार्य होते आ रहा है। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात का उम्मीद भी होता है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगी। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान का कुंडल गिरे थे, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। ये भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निंद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था जहां भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तभी से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसीलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहां पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया था। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मणाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है।